नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर से हुई गर्म राजनीति नरेंद्र मोदी के लिए उल्टी पड़ने की नौबत आ गई। नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई मुलाकात और हुई बात चर्चाओं में नीतीश कुमार जिस तरह से हावी रहे और यह दिखाते रहे कि 85 एमएलए 12 सांसदों की ताकत उनके पास है और वह सरकार को उलट पलट कर सकते हैं, इससे बिहार के अंदर सम्राट चौधरी सरकार के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। क्योंकि जेडीयू के लोगों का यह मानना है कि अब सीएम की कुर्सी पर जेडीयू का कैंडिडेट होगा, सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी से हटाया जाए और नीतीश कुमार के दिल्ली में तेवर गर्म है। तो ऐसे में बिहार में भाजपा की सरकार बचेगी या सरकार गिर जाएगी, जेडीयू का सीएम बनेगा या नहीं बनेगा, या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, इस पर अटकलें तेज हो गई है। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए अब सत्ता में बने रह पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि छात्रों का एक समूह भी, आंदोलन भी अब अलग रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी का कार्यक्रम इलाहाबाद के बाद पटना में ही होना है। इससे सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनने की उम्मीद है। बांकीपुर सीट हारने के बाद सम्राट चौधरी बैकफुट पर हैं, क्योंकि वह सीएम रह करके और पटना के ही अंदर सीट नहीं जीता सकते, तो उनके नेतृत्व में बिहार कैसे चल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिहार के लोग पसंद ही अब नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार की नीयत में ही खोट है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की लगातार एक्टिविटी और अंदर खाने चल रही साजिश मोदी को परेशान कर रही है। डिलिमिटेशन बिल पर जिस तरह से अंदर ही अंदर चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि यह बिल पास न हो पाए, इसके लिए डीएमके के स्टालिन हो या विजय थलापति हो या कांग्रेस हो, उससे लगातार संपर्क बना रहे हैं, जो मोदी सरकार को चिंता में डाल रही है। चंद्रबाबू नायडू के पास जो इनपुट आ रहा है, वह इनपुट यह कहता है कि मोदी सरकार का अंत अब निश्चित है। आरएसएस पलट जाता है अपनी बातों से, इस बात का यह सबूत है कि मोदी सरकार बड़े संकट में है। ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट यह कहती है कि कोर वोटर इसके खिलाफ हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी को लेकर के एंटी कैम्पेन्सी पूरे देश में छा रही है। हर गांव हर घर के अंदर नरेंद्र मोदी की एंटी कैम्पेन्सी पहुंचने का मतलब है कि चुनाव आयोग का जादू भी नहीं चल पाएगा और मोदी का कोई भी खेल सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे में इंस्टाग्राम पर एक्टिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील पर रील बना करके डाल रहे हैं, लेकिन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ गालियां मिल रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे सरकार और भी बड़े संकट का सामना कर रही है। लेकिन इसी पर अब डिलिमिटेशन बिल ही एक सहारा जब सरकार का बना हुआ है, तो सरकार इस पर पूरा फोकस कर रही है, जिसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कई बार राहुल गांधी से मिल चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी का एक ही जवाब होता है, नो, यह बिल पास नहीं हो सकता है। और यह बिल अगर पास नहीं होता है तो मोदी सरकार का अंत निश्चित है। तब फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी भगदड़ की भी उम्मीद बताई जा रही है, जिसकी संख्या सांसदों की 100 से 150 हो सकता है। अब आरएसएस बच्चों से संवाद करना चाहता था, लेकिन आरएसएस का संवाद भी बैकफायर कर गया, जिसको लेकर के आरएसएस भी पलट गया कि नहीं, छात्रों से तो संवाद करना पड़ेगा और उनकी सुननी भी पड़ेगी, बजट भी उनका बढ़ाना पड़ेगा, जो मोदी सरकार के लिए मुसीबत है। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार अमेरिका के हाथों बिक चुकी है और अमेरिका के प्रेशर में जो कर रही है, अभी यह बात सिर्फ छात्र का नहीं रह गया, छात्र आंदोलन का नहीं रह गया, छात्र आंदोलन पूरे देश में हो रहा है। झारखंड के अंदर छात्र धरना प्रदर्शन पर जिस तरह से जुटे हुए हैं, दूसरा जंतर मंतर बन गया है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के जेनजी के साथ संवाद लाखों की संख्या में और कई शहरों में एक साथ, यह मोदी सरकार को परेशान कर रही है। युवा राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं और मोदी का साथ उनके कोर वोटर छोड़ रहे हैं। यह चिंता एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी है। लेकिन आरएसएस के लिए सबसे बड़ी संकट यह उत्पन्न हो गई कि उसका भी अंत उसे नजदीक नजर आ रहा है। इसलिए मोदी सरकार अलग अलग कानून ले आकर के पास करना चाहती है। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि 10, 11, 12 3 दिनों के लिए व्हिप जारी कांग्रेस ने किया है कि सभी सांसदों को दिल्ली में रहना अनिवार्य है, चाहे बारिश हो, पत्थर गिरे, तूफान आए, कुछ भी हो, रहना है, नहीं तो संस्था उनकी चली जाएगी। व्हिप में यह शर्तें होती हैं।
ऐसे में भारत एनडीए गठबंधन का व्हिप जारी तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर रखी है। इसका मतलब कि कुछ बिल आने वाला है, लेकिन डीलिमिटेशन बिल आना है क्या? चर्चा डीलिमिटेशन का है, लेकिन डीलिमिटेशन को लेकर के तो कई सारी पार्टियां अपना रुख साफ कर चुकी है। और अगर इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लाती है यह बिल और वह बिल फिर गिर जाता है, तो मोदी किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन इस सरकार का संकट यह है, अब चंद्रबाबू नायडू के कारनामे जो हैं, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू इस वक्त राजनीति कर रहे हैं और अंदर खाने जो शतरंज की चाल चल रहे हैं, वह मोदी के लिए भारी पड़ रहा है। इसलिए भी भारी पड़ रहा है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में है, डीएमके के संपर्क में है। वह चाहते हैं कि डीलिमिटेशन बिल ना आए क्योंकि साउथ को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन साथ रहने के कारण वह खुल करके बोल नहीं पा रहा है। लेकिन इस बार चंद्रबाबू नायडू वोट करेंगे मोदी सरकार को, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर ऐसा कर दिया तो फिर साउथ से उनका पत्ता साफ हमेशा के लिए हो जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ 3 साल राजनीति करनी है या इसके आगे भी करनी है, इसका फैसला करते हैं वह जब, और इस पर विचार करते हैं, तो फिर वह वोट किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी इस बिल को ला पाना इतना आसान नहीं होगा। और डीएमके के स्टालिन द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और यह बयान दे देना कि हम किसी भी कीमत पर डिलिमिटेशन का समर्थन नहीं करेंगे, तो इंडिया गठबंधन की मजबूती बढ़ जाती है। अब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी को लेकर के फिर एक बार एक्टिव हैं और चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि नीतीश नायडू दोनों मिल करके मोदी सरकार का साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति अगर है तो मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आने वाला वक्त मोदी के लिए संकट इसलिए भी बड़ा हो रहा है क्योंकि 2027 में 7 राज्यों के चुनाव हैं। 5 राज्यों के शुरुआत में ही है 27 के और 2 राज्यों के साल के अंत में है। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद राष्ट्रपति का चुनाव भी है। 5 राज्य हाथ से गए अगर, तो मोदी के हाथ में राष्ट्रपति का पद नहीं आ पाएगा, और राष्ट्रपति मोदी का अपना नहीं होगा तो फिर मोदी के लिए सरकार चला पाना मुश्किल हो जाएगा। अब एक नई मुसीबत इस सरकार के सामने आ गई है और छात्र आंदोलन से जो प्रभाव इस सरकार पर पड़ रहा है वह उल्टा पड़ रहा है कि अब इसका कोई भी मकसद सफल हो पाना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, चंदा चोरी का बात है, चर्चा हो रही है और इसी में छात्रों का आंदोलन इस सरकार के लिए और संकट डाल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर का ही टकराव भारतीय जनता पार्टी पर इतना भारी पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में घिर गई है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश से कैसे निकलती है। राहुल गांधी की जो सभा इलाहाबाद के अंदर हुई, वह जेनजी के अंदर एक उत्साह भर गया है, और जितना जेनजी के अंदर उत्साह बढ़ रहा है उतने ही भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कम हो रहा है। यही जेनजी युवा छात्र कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया करते थे और यही साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ठाकुर और ब्राह्मण भी साथ छोड़ रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण है कि अब चर्चा होनी शुरू हो गई है कि जिस प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, उसने रोजगार दिया नहीं। जिसने अच्छे दिन का वादा किया था, उसने अच्छे दिन तो छोड़िए, बुरे से भी बदतर ला करके खड़ा कर दिया। अब बुरे दिन ही लौटा दो, इस तरह के लोग बात कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे कानून, ऐसे व्यवस्थाएं ला रहे हैं जिससे पूरे देश के लोग बर्बाद हो रहे हैं। किसानों की आय दुगुनी करने की बात करने वाली सरकार किसानों को तरपा रही है, मजदूरों की मजदूरी जा रही है, बहन बेटियां किसी की सुरक्षित नहीं है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है, और 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर भिखारी बना दिया और अब अनपढ़ बनाने की तैयारी है। हर साल 10 से 12 हजार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। अभी तक तकरीबन 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। सोचिए कि बच्चे, गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, और वह टीचर जो उसमें पढ़ाते थे उनका क्या होगा। लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि डीलिमिटेशन के जरिए 850 सीटें बढ़ाने की बात लोकसभा की कर रही है। कितने खर्च होंगे उसमें, डबल सीटें हो जाएंगी। तो यह लूट का रास्ता बना रहे नेता, और इसे कांग्रेस पूरी तरह से रोकने का प्रयास कर रही है। अब कौन धोखा देता है देश को, कौन नहीं देता है, यह जब बिल पास होता है या नहीं होता है तब इस पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को
लूट करके बैठ तो गई है और बचे खुचे को भी लुटाने के लिए तत्पर हो गई है, क्योंकि इसके अलावा इसके पास रास्ता भी नहीं है। अगर डिलिमिटेशन नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का अंत हो जाएगा, और डिलिमिटेशन बिल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कोई हटा नहीं पाएगा। इन परिस्थितियों में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भी राजनीति धराशाह हो रही है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू अपने रास्ते तलाश रहे हैं और अंदर ही अंदर ऐसी साजिश रच रहे हैं जो मोदी सरकार को कभी भी गिरा करके हटा दे। और नीतीश कुमार भी अब समझ गए हैं कि अब यह शख्स बहुत खतरनाक हो गया। यह अपने बचने के लिए, और जब मोदी और शाह मजबूत थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, तब तो अपने सहयोगियों को तोड़ रहे थे, और अब जब फंसे हैं तो सहयोगियों की सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में नीतीश नायडू जैसे सहयोगी भी साथ छोड़ रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू ने फैसला कर लिया है मोदी सरकार को 440 का झटका देने के लिए। कभी भी 18 सांसदों का समर्थन चंद्रबाबू नायडू वापस ले सकते हैं मोदी सरकार से, जो मोदी सरकार हक्का बक्का रह जाएगी। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी का सामना क्या मोदी कर पाएंगे, आने वाले दिनों में यह भी पता चलेगा। लेकिन मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सरकार आने वाले वक्त में गिरने वाली है। मोदी का इस्तीफा भी होने वाला है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सारी तस्वीर देश के सामने आ जाएगी कि जेन जी आंदोलन का क्या असर पड़ा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।